बोले 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 राम राम। देखिए हर भगवान का अपना आनंद है। अब शंकर भगवान ने सावन मास में आनंद बरसाया। अब हम कान्हा जी कह रहे हैं कि मैं पीछे क्यों रह जाऊं। अगले हफ्ते जन्माष्टमी आने वाली है। तो भगवान ने हमारे भारत देश में, ये तभी महान कहलाया है भारत देश। कहते हैं ना मेरा भारत महान, इसीलिए महान कि यहाँ उपजे सब भगवान, कि इस धरती पर सभी भगवान आए, उन्होंने अपनी अपनी लीलाएं की और हम जीवों का उद्धार किया, सुधार किया। तो और सभी ने मिलकर प्रभु का गुणगान करना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो योग जी के प्यारे प्यारे लाल की जय, बोलो सच्ची सरदार की जय। कोई जिह्वा कोई हाथ ऐसे ना हो जो आज प्रभु की हाजिरी में रह जाए। सभी ने अपनी मुख को भी पवित्र करना है, जीभा को और हाथों को भी पवित्र करना है। जब हम हाथों से ताली बजाएंगे तो पहले प्रभु चरणों में नमस्कार हो जाएगा, दूसरा हमारी भाग्य की रेखा उदय हो जाएगी और तीसरा हमारा योगा हो जाएगा। योगा में बजाते हैं ना, सारे शरीर में खून ब्लड सर्कुलेशन होगा और चौथा कोई मक्खी मच्छर पास नहीं आएगा। तो ये चार फायदे हैं, पांचों फायदा की गुरु महाराज की कृपा अपार हम पर हो जाएगी। तो आप सभी तैयार हो जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, ना कभी भी किसी को सताना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, ना कभी भी किसी को सताना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। घरे आए तो भगवान समझना, घरे आए तो भगवान समझना, अपना सा सबको जान समझना, अपना सा सबको इंसान समझना, ना किसी को दिया वचन तो माना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, ना कभी भी किसी को सताना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, दिल पे सच्चा प्रेम हो से कोई जाने के लिए, दिल पे सच्चा प्रेम हो से कोई जाने के
है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। देख दरियो धन का भोजन ना पाया भगवान को, देख दरियो धन का भोजन ना पाया भगवान को, घर भी दौड़ के क्या पाने के लिए, घर भी दूर के आ गए हो, चिलके जमाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। भक्त की जुग देख कर दिल हिल पड़ा भगवान का, भक्त की जुग देख कर दिल हिल पड़ा भगवान का, आ गए घर के वो सादे रोटी के लिए, आ गए घर के वो सादे रोटी के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। भक्त वही है प्रेम जिसका है सच्चा भगवान से, भक्त वही है प्रेम जिसका सच्चा है भगवान से। यूं तो लाखों दिखते हैं माला घुमाने के लिए, यूं तो लाखों दिखते हैं माला घुमाने के लिए, है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। सतगुरुदेव हमें सब ग्रंथों का सार बतलाते हैं कि है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे और प्रेम न जाने कोई, प्रेम बिना कुछ है नहीं दास कहावे सुनो। कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे और प्रेम न जाने कोई, आठ पहर भी ना रहे और प्रेम कहावे सो। कि जो आठों पहर उस मालिक की याद में, सुरती में, ध्यान में लगा रहता है, किसी के साथ छल नहीं, कपट नहीं, वैर नहीं, विरोध नहीं, जो सच बात है वो कह देना और झूठ को अपने पास नहीं रखना। किससे? उसने संसार से व्यवहार करना है और प्रेम किससे करना है? प्रभु से। जब प्रभु से प्रेम होने लगता है तो ये संसार मिथ्या जान पड़ता है। पहले तो ये संसार बड़ा ही चमकीला, रंगीला नजर आता है, लेकिन जब
उस प्रभु के प्रति हम कदम बढ़ाते हैं, अपना एक एक कदम प्रभु से बढ़ाते रहेंगे तो आनंद रस टपकने लगेगा। जैसे जैसे हम प्रभु से प्रीत बढ़ाते हैं, उसी तरह प्रभु भी हमारी रीत को निभाने लग जाती है। जब कोई दुख आता है, परेशानी आती है, तो कई प्रेमी होते हैं कि मैंने भगवान का नाम नहीं लेना। अरे नहीं, क्या पता वो दुख की घड़ी हमारी कम हो जाए। कोई रिश्तेदार प्रेमी से कोई बात हो गई तो हम कहते हैं मैंने मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाना, मैंने नाम जपना ही नहीं। कोई घर में संकट आ गया, क्या किया भगवान ने हमारे लिए? हमने इतना पुण्य दान किया, हमने भगवान का इतना नाम लिया, लेकिन भगवान ने हमें क्या दिया? तभी संत सतगुरु हमें समझाते हैं कि दोष न दीजे अवर जना, दोषा कर्मा आपना। कि दोष किसी का नहीं है, ना तो किसी ने दुख दिया, संकट हुआ, उसका दोष है। दोष हमारे अपने कर्म का है। कि कर्म कौन सा? कि हम प्रभु को भूल गए। इस संसार में आए, प्रभु ने जन्म दिया, तो हमने क्या वायदा किया था प्रभु से? क्या वायदा किया? हमने वादा किया कि हे प्रभु, मुझे इस कुंभी पाक नरक से निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा, सिमरन करूंगा। लेकिन इस माया में आकर हम सब कुछ भूल गए। इस सृष्टि में आकर हमने ये जान लिया कि ये सब परिवार, धन माल, मकान, दुकान, ये सब मेरा है। और जिसने दिया है उसको कभी कभी याद कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो मिल तो सब कुछ रहा है। लेकिन उस दातार को पाकर हम उस दाता को याद रखेंगे, उस मालिक की कारामात को समझेंगे, कण कण में उसको हाजर नाजर समझेंगे, तो हो नहीं सकता कि उससे प्रेम ना हो। प्रेम किसने किया? राधा ने, शाम से। तो आज तक कहते हैं कि राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उसके अंदर खो जाए, श्वास श्वास में उसका सिमरन करें। जब हम संसार में देखेंगे कि हर वस्तु नाशवान है, तो स्थिर रहने वाला है कौन? कभी एकांत में बैठे विचार करें, कितना बड़ा सृष्टि भगवान ने बनाई, लेकिन वो बनाकर छिप गया। तो सार वस्तु इस संसार में नहीं है, वो भी नजर नहीं आया, लेकिन वो बैठा अंतर मन में है। तो उसे कैसे पाना है? उसको पाना है उसके ध्यान से, उससे प्रेम करके, उससे तड़प करके। जैसे हमें एक समय भोजन मिला है, दूसरे समय ना मिले, फिर तीसरे समय ना मिले, तो हमें कितनी तड़प होगी, कितनी भूख प्यास से व्याकुल हो जाएंगे कि हमें भोजन नहीं मिला, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिले। गर्मियों के अंदर यदि पानी से व्याकुल हो जाए, तड़पते हैं कि कहीं से पानी मिले। इसी तरह यदि हम उस प्रभु से प्रेम करते हैं, उससे अपना तत्व समझते हैं कि वो हमारा अपना है, तो उसके लिए भी विरह में खो जाए, उसके लिए भी व्याकुल हो कि हे प्रभु, तुझे हमने पाना है। तू कब मिलेगा? वो मिलेगा योग साधन से, जब आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाएगा। हम आत्मा है और प्रभु परमात्मा है। उसने ये सारा संसार रचाया है और जिसमें हमें सतगुरु को मिलाया है। बिना सतगुरु के हम उस परमात्मा को नहीं मिल सकते। कई कहते हैं कि हम तो गुरुदेव को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। भगवान को मानते हैं तो गुरु को नहीं मानते। ये हमारी मिथ्या सोच है। यदि हम विचार करें कि हमें ये मानुष जन्म किसने दिया? किसने दिया?
भगवान ने दिया। और भगवान ने गुरुदेव का रूप धारण किया। सतयुग में वो राम बने, त्रेता में राम बनकर आए, द्वापर में कृष्ण बने। राम बनकर उन्होंने धर्म मर्यादा निभाई कि मर्यादा पर चले। आज हम कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। और भगवान जब कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने धर्म निभाया, राम रूप में मर्यादा निभाई और धर्म भी निभाया। फिर आकर द्वापर में धर्म भी निभाया और कर्म भी निभाया। युधिष्ठिर 5 भाइयों को धर्म पर चलना सिखाया और कर्म करना सिखाया कि तुम कर्म करोगे तो आगे फल पाओगे। और फिर भगवान ने विचार किया कि कलयुग में सब जीव मतलबी होंगे। आज हम संसार में देखते हैं कि किसी को किसी से मतलब है तो वो सर झुकाकर बैठेगा, राम राम भी करेगा, हाल चाल भी पूछेगा, और जब मतलब निकल जाएगा तो चल भी रहा होगा राह में तो बात नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई आपसे मतलब नहीं है। इसी तरह भगवान ने विचार किया कि यदि मैं रूप धरकर आता हूं कोई, तो मुझे ये दुनिया पहचान नहीं पाएगी। तो उन्होंने कलयुग में संत रूप को धारण किया। संत रूप में हम जीवों की अज्ञानता को मिटाया कि संसार असत्य है और प्रभु का नाम सत्य है। जो हमें अनमोल श्वास मिले हैं, उन श्वासों की सिमरनी कर करके हमने उस पार ब्रह्म को अंतर्मन में ही ढूंढना है। जिसने ये जान लिया कि सत्य गुरु से ही मुझे सत्य का रास्ता मिला है, दुनिया में कोई नहीं बताएगा कि भगवान का रास्ता कौन सा है। एक गुरुदेव भी बताते हैं कि तुम धर्म कर्म जो भी कर रहे हो, साथ में सिमरन करते रहो, उस मालिक को सिमरते रहो, श्वास श्वास के अंदर उसका जाप करते रहो। जप करते करते एक अवस्था ऐसी आएगी कि तुम्हारा योग हो जाएगा। किससे योग होगा? उस आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। फिर जो मैं की दीवार है, जीव और ब्रह्म के बीच जो माया है, वो माया हट जाएगी और जीव और ब्रह्म मिल जाएगा, वो योग हो जाएगा। उस योग के साधन से हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। वो किसने बताया रास्ता? हमें सतगुरु ने। इसीलिए भगवान की भक्ति करते करते हमारे मन में कभी अभिमान आ जाता है, कभी मन दोषी हो जाता है, कभी विकारी हो जाता है। लेकिन जब सतगुरु की भक्ति करते हैं तो मन झुक जाता है, नम्रता में आ जाता है। क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। जब इंसान अकड़ जाता है, ये प्राण आत्मा निकल जाती है, तो क्या कहते हैं कि शव बन गया, इसमें शक्ति हीन हो गई। इस शक्ति को हीन करा किसने? मृत्यु ने। और मृत्यु निश्चित है। जब सतगुरु ये ज्ञान देते हैं कि तुम सत्य की शक्ति को पहचानो, जो शिव की शक्ति है वो पार ब्रह्म परमेश्वर की हमारे अंदर ही है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा का एक सच्चिदानंद रूप में भ्रमण करता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह रोज हम आभास करेंगे कि मेरे प्रभु की, गुरुदेव की मुझ पर बड़ी अपार कृपा है। बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा कोई दुख मुझ पे आएगा तो मेरे सतगुरु के हाथ सिर पर रहेगा, तो मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। जिन भक्तों का, प्रेमियों का प्रेम अगाध होता है, वो कभी घबराते नहीं। अभी हम सुन रहे थे ना, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जब बहने लगे
दुनिया के लिए तो हम बड़ा रोएंगे, कोई संतान नहीं हुई तो रोना, काम नहीं चल रहा तो रोना, धन नहीं है, जायदाद नहीं मिली, खुशी नहीं मिली तो हम रोते हैं। लेकिन कभी उस मालिक के प्रेम में रोए? एकांत में बैठकर कभी उससे वार्तालाप किया कि हे प्रभु, कितने जन्म बिछड़ गए, मैं तुझसे मिला नहीं। हे प्रभु, तू मेरे इन नैनों में समा जा, मेरे हृदय में बस जा। इस हृदय रूपी कमरे में एक आसन तेरा ही लगा। और हमने दुनिया के हजारों आसन लगाए, तो कैसे मिलेगा? वो मिलता है दिल को साफ करने से। भगवान शंकर यही पार्वती को समझा रहे हैं, पार्वती, उसका मिलना बड़ा सहज है, लेकिन उससे प्रेम से पाया जाएगा। प्रेम जब उससे जागरूक हो जाएगा तो प्रेम से ही वो प्रकट हो जाएगा। पत्थर से पत्थर को चटकते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, और जब प्रेम के अश्रु बहते हैं तो वो परम पिता परमात्मा प्रकट होता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, हम सब कहेंगे मुझे प्रभु से प्रेम है, मुझे कान्हा से प्रेम है, मुझे माता रानी से प्रेम है, मुझे गुरुदेव से प्रेम है। प्रेम करते हैं लेकिन उसमें फिर माया में फंस जाते हैं। तो वो प्रेम तब हमें सकारात्मक होगा जब उसके प्रेम